हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज वर्ल्ड इंडिया। हम लेकर आ गए हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर का पार्ट 1 के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी, लेकिन जितने भी रिमेनिंग टॉपिक और रिमेनिंग कंसेप्ट है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, एंड तक बने रहिए, आपके सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, जैसे मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ये सारे के सारे टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को देखें, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझें और फिर इस वीडियो को देखें। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, सेकंड पार्ट जो है ना फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन या फिर है ना देख सकते हैं, जैसे हमने गैस टू लिक्विड है ना, तो इस पे क्या है, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड द गैस इज लिक्विफाइड, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमें समझना पड़ेगा इसको। जैसे हम कोई टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके ऊपर एक स्टिक लेते हैं जिस पे रबड़ लगा हुआ है और उसी के साइज़ का होना चाहिए, जैसे इंजेक्शन होता है उस टाइप में, है ना। उसके अंदर रबड़ होता है फ्रेंड्स, और स्टिक से जब हम उसमें इंजेक्ट करते हैं तो नहीं प्रेशर अप्लाई होता है, सेम वैसे उस टाइप में अगर हम देखें तो जो गैस है, कोई भी गैस है ना फ्रेंड्स, अगर उसका टेम्परेचर कम है और हम उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास आ जाएंगे, और जब पार्टिकल पास आ जाएंगे तो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो इसका ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ आप पढ़ें अगर, कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ड्राई आइस कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड जब अपनी सॉलिड फॉर्म में रहती है उस टाइम जब हम उसका प्रेशर रिलीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो वो अपनी स्टेट वहाँ पे चेंज कर देती है। कैसे चेंज करती है, वो सीधा सॉलिड से गैशियस में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होती फ्रेंड्स। इसीलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है ना फ्रेंड्स। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। ये फ्रेंड्स हम अपने 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है, लेकिन हम अब इसकी अच्छे से डेफिनेशन समझने वाले हैं कि जब कन्वर्जन होता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में, एक लिक्विड जो होता है जैसे पानी हो गया अपना, तो इसके जो बॉइलिंग पॉइंट के लेवल का टेम्परेचर होना चाहिए या फिर उससे कम, तो उसके बीच में जब कन्वर्जन होता है ना लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, सन होता है, सनलाइट के थ्रू वहाँ पे मतलब एक टेम्परेचर ज़्यादा जब हीट होती है ना, बॉइलिंग पॉइंट या फिर उससे कम, ठीक है, तो वहाँ पे जब वो इवेपोरेशन होता है, पानी क्या होता है, भाप बनता है, भाप बनने के बाद वो ऊपर जाता है बादल बन के, है ना फ्रेंड्स। फिर वहाँ से कंडेंसेशन होता है, उसके बाद फिर वहाँ से बारिश होने लगती है ना फ्रेंड्स, यही होता है। फिर उसके बाद पानी पूरा समुद्र में आ जाता है नदियों के थ्रू, बर्फ़ पिघल के लेक्स वगैरह में इधर उधर मतलब आ जाती है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारी वाटर साइकिल है ना फ्रेंड्स। अब हम समझेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। इसके लिए क्या है, सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। यानी कि जब हम लिक्विड का सरफेस अगर छोटा है, यानी तालाब का सरफेस छोटा है तो वहाँ पे इवेपोरेशन कम मात्रा में होगी, लेकिन जो लेक होता है, लेक बड़ा होता है या फिर सी बड़ा होता है, तो उस पर क्या होता है, वो बड़े झील उल में बड़े मात्रा पे होगी क्योंकि उसका सरफेस बड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। इवेपोरेशन वहाँ पे बड़े मात्रा पे होगी। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये तो देखो जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, तो इवेपोरेशन की स्पीड और इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा फ्रेंड्स, वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी, डिक्रीजेज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी क्या होती है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, ये इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन है। लेकिन अब हम इसको अच्छे से समझेंगे क्या होता है ह्यूमिडिटी। देखो, जब बारिश होती है, कभी बारिश होने के बाद ना कई बार ऐसा होता है कि धूप होती है प्लस हमें गर्मी लगती है, चिपचिपापन होता है, जब हम बोलते हैं ना कि बहुत उमस है,
या फिर टेम्परेचर, वहाँ पे जब हम वेदर रिपोर्ट देखते हैं वहाँ बोलता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि छोटे छोटे वाटर वेपर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हवा में, बारिश के कारण छोटे छोटे वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं पूरे हवा में, तो उसके कारण हमें चिपचिपापन होता है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, जो सनलाइट होती है ना, वो डायरेक्टली पानी में उसका अच्छे से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ पे इवापोरेशन नहीं हो पाती अच्छे से। तो देखो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जब ह्यूमिडिटी यानी कि जब वाटर वेपर्स कम होंगे, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा मात्रा में होगी। क्लियर है फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे टॉपिक ह्यूमिडिटी क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारा ह्यूमिडिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे विंड स्पीड। एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी कि जो हवा की स्पीड होती है उसके साथ इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेज, द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surroundings. This increases the rate of evaporation of water. यानी कि फ्रेंड्स, क्लियर सी बात है, यहाँ पे जब हवा की स्पीड बढ़ेगी, जब हम पानी की तरफ मतलब तेज हवा आती है, तो जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमिडिटी वाले, वो साइड हो जाते हैं बिल्कुल सराउंडिंग से, तो वहाँ पे सरफेस क्लियर हो जाता है बिल्कुल। तो सनलाइट के कारण वहाँ पे इवापोरेशन अच्छे से हो पाती है फ्रेंड्स, अच्छे से बिल्कुल। मतलब जब भाई उसका कांटेक्ट अच्छे से होगा सनलाइट से, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि इवापोरेशन यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से होगी। जैसे आप यहाँ पे इसका पूरा प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने फैन से तेज़ से हवा दी बिल्कुल, उसके बाद जब हवा यहाँ पे आई, हवा के सारे पार्टिकल आए, तो जितने भी वहाँ पे इसके पार्टिकल्स थे वाटर वेपर के, वो दूर चले गए, बिल्कुल मूव अवे, है ना फ्रेंड्स, सराउंडिंग से दूर चले गए। समझ सकते हैं ना आप यहाँ पे, जब वो दूर हट जाएंगे तो सनलाइट का जो प्रॉपर कॉन्टेक्ट यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे अपनी इवोपरेशन अच्छे से वर्क करेगी। इवोपरेशन होगा तो फिर बारिश होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये वाला फैक्टर भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि जब इवोपरेशन होती है तो उससे कूलिंग भी होती है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी और लेटेंट हीट of vaporization from the surrounding to get converted to gaseous state. The absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cool. यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जब इवापोरेशन होती है तो इवापोरेशन में जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो मतलब ऊपर जाते हैं सनलाइट में। तो जब उस पार्टिकल्स में देखो, जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे पानी होगा फ्रेंड्स, जो मतलब उसके पार्टिकल्स होते हैं उसमें पानी होता है, तो जो मतलब वहाँ पे जब ऊपर जा रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, उस टाइम पे उस पानी के थ्रू फ्रेंड्स जो हमारी सराउंडिंग है ना, वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। इवोपरेशन के कारण कूलिंग भी होती है फ्रेंड्स। इसका हम सिंपल से देख सकते हैं डायग्राम। अगर हम देखें, कूलर है फ्रेंड्स, कूलर में क्या होता है, जाली होती है जिसमें मतलब पानी उस पर आ रहा होता है मोटर के थ्रू, तो जो बाहर से गर्म हवा होती है वो अंदर आती है और उसके बाद फिर कूल हवा बाहर जाती है। ठीक है, तो यही तो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं वो यही वर्क कर रहे हैं, उसमें पानी होता है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो विंड होती है, हवा होती है, वो जब आती है, वो मतलब सामने की तरफ हमारी तरफ आती है, या फिर सराउंडिंग में हमारे एनवायरनमेंट में जब वो घूमती है हवा, है ना फ्रेंड्स, मूव करती है, तो उसके साथ जो ठंडापन होता है ना इसका, वेपर्स का और पानी के पार्टिकल्स का, वो लेकर आती है। तो ये यहाँ पे क्लियर है हमारा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, जब मतलब हमको जब पसीना आता है, सिंपल सी चीज़, जब हमारी बॉडी हीट जब हमारी बॉडी के अंदर होता है बहुत ज़्यादा, तो उसे डिक्रीज़ करने के लिए क्या होता है यहाँ पे, पसीना, स्वेट क्यों आता है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी की हीट को कम करने के लिए। ये इसी का एक एग्जाम्पल है छोटा सा। अब हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके एसआई यूनिट्स पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी मतलब जैसे यहाँ पे देखें, टेम्परेचर के यूनिट है केल्विन और सिंबल के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेंथ की यूनिट, एसआई यूनिट है मीटर। ठीक है, लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर और उसका सिंबल है एम, स्मॉल एम। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मास की एसआई यूनिट क्या है फ्रेंड्स, किलोग्राम, और उसका सिंबल है केजी। अब हम पढ़ेंगे वेट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और उसका सिंबल होता है कैपिटल एन। और अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम की होती है क्यूबिक मीटर, वहीं पे स्मॉल एम और क्यूब है ना, क्यूबिक मीटर। और उसके बाद यहाँ पे डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो केजी एम पर क्यूबिक मीटर, है ना, यहाँ पे क्लियर है। और उसके बाद प्रेशर का होता है पास्कल, और पास्कल का होता है कैपिटल पी और स्मॉल ए, ये इसका सिंबल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक होते हैं ख़त्म। हमने सारे टॉपिक और उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं। अब मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चंस, जिसे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दो हमें। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर, यानी किसी भी चीज़ को मैटर कहने के लिए उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब आपको इन सारे क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस है, इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।
एंड फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को भी कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत आई हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप उसे ज्वाइन करें और आप वहाँ पे बताएं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। मैं पर्सनली आपको वो चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। और अगर आपको वीडियो में कोई भी मिस्टेक दिखी, आपको मेरे अंदर कोई भी मिस्टेक दिखी, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर सुधार करूँगा फ्रेंड्स। और अब मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जाइए और अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर करिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझिए, सारे के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।